जो घटना घटी पहलगाम में, उसको हर एक हिंदुस्तानी ने, हर एक कश्मीरी ने कंडेम किया है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में जो इस डर और दहशत का फायदा उठाकर अपने मॉनेटरी गेन्स के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान इज द परपेट्रेटर और पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी होगी, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हम सरकार के साथ हैं, हम हिंदुस्तान अपनी फौज के साथ है। जो कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ था वो एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ था, कश्मीरियों का कत्ल हुआ था। पहलगाम में एक दर्दनाक वाकया पेश आया जहां पर बेदर्दी से दहशतगर्दों ने हमारे 28 लोगों को जो है शहीद किया। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और सरकार जो भी फैसला होगा, चाहे वो जंग का फैसला होगा, हम सरकार की हर मुहिम में, हर फैसले में, हर कदम में सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। This act is an attack on humanity and the very soul of Kashmirian or tradition of hospitality and unity. अब जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। झेलम टॉक्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट अनीका नज़ीर और आज बहुत अरसे के बाद आपसे मैं रूबरू हो रही हूं। कुछ मसरूफियात की वजह से झेलम टॉक्स आप तक वो हर बात नहीं पहुंचा पाया जिसका हमने वादा किया था, लेकिन झेलम टॉक्स हमेशा काम करता रहेगा और आपसे रूबरू होता रहेगा। आज कुछ ज़रूरी बातें ऐसी थी जो आप तक पहुंचानी थी और जिसके बारे में आपसे बात करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आज रूबरू हो और ये बातें आपसे शेयर करें। सबसे पहले तो जो घटना घटी पहलगाम में, उसको हर एक हिंदुस्तानी ने, हर एक कश्मीरी ने कंडेम किया है, क्योंकि ये इंसानों की हरकत नहीं हो सकती। इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये जानवरों की हरकत है और जानवरों से इंसान क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। हम सब ने इसको कंडेम किया। इट्स हाईली कंडेमेबल, क्योंकि ऐसी हरकतें जो है इंसानियत के खिलाफ है और इन हरकतों की वजह से हमारा मुआशरा जो है उसमें डर और वहशत जो है फैल जाती है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में जो इस डर और दहशत का फ़ायदा उठाकर अपने मॉनेटरी गेन्स के बारे में सोचते हैं। अब आप ही देखिए, हाल ही में कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दहशत गर्दी का ये जो वाक़या पेश आया, उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लोग भी बहुत परेशान हैं, हर एक को इस बात का दुख है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स कश्मीर आ रहे हैं और लोगों से उनकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच कर रहे हैं। उसमें किसी को कैमरा पे नहीं आना है तो वो जबरदस्ती उनके सामने जा रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव कश्मीरियों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो देखकर हम सबका दिल दुखता है। कश्मीर खुद इस वक्त उस स्टेट में है जहां वो हील कर रहा है, रिहैबिलिटेट कर रहा है और रिकवर कर रहा है अपने पास ट्रॉमा से। जो यहाँ 30-35 साल का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उस ट्रॉमा से अभी भी हम रिकवर कर रहे हैं। हम लोग अपने रिकवरी फेज में हैं और इस वक्त हमें आप सब की ज़रूरत है। हम सब एक दूसरे का हाथ थामें और एक दूसरे का हाथ थाम के ही हम इस देश को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। वो चाहते हैं कि बदअमनी फैले और उनका जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन है वो पीक पर है, उनका जो यूट्यूब एल्गोरिदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे। तो उसके लिए उन्होंने यही एक मौका चुना कि चलो क्यों ना कम्युनल डिसहार्मनी को एक टूल बनाएं और लोगों को जो है उनकी इमेज जो है उसको डिस्ट्रॉय करे, खासकर जो कश्मीर की इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करे। आप देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में आपने कभी देखा होगा कि कश्मीरी एकजुट होकर सामने आए हैं और टेरर अटैक को उन्होंने कंडेम किया है। आज कश्मीरी भी कॉन्शियस है और उसका कॉन्शियस जाग गया है कि इस तरीके का माहौल हम नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए। हम एक पीसफुल और जहां खुशहाली हो ऐसा माहौल चाहते हैं अपने लोगों के लिए। तो ये वक्त है हम यूनाइटेड रहे, यूनिफाइड रहे। इंडिया में पलने वाले एक लीजन ने एक बार कहा था कि ये सरकारें जो हैं बनती रहती हैं, सरकारें गिरती रहेंगी, लीडर आएंगे, लीडर जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और इस देश का लोकतंत्र कैसे रहेगा जब हम यूनाइटेड रहेंगे। डिविजिव फोर्सेस जो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर है वो यही चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ लड़ें और हम उन्हीं के इशारों पर जो है ये सब चीजें कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से, किसी को हिंदू बोल दिया, किसी को मुसलमान बोल दिया, तुम कश्मीरी हो, तुमने किया। मुंबई में भी टेरर अटैक हुआ, बाकी जगहों पे टेरर अटैक हुआ। उसका क्या मतलब है? उस टेरर अटैक के पीछे वो स्टेट थी? नहीं, यहाँ का कोई आम कश्मीरी, एक सिविलियन इन सब चीज़ों के पीछे नहीं है। जाहिर सी बात है ये सारे काम टेररिस्ट का है और इस टेररिज्म के अगेंस्ट जो जंग है उस सब में हम सब एक साथ हैं, एकजुट होकर हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए इस वक्त, जिस वक्त हम ग्रीव कर रहे हैं। इन 26 जानों का जो हमें नुकसान हुआ है इसका दुख है हमें। आपने खुद देखा होगा, इन 26 लोगों में एक वो नौजवान भी था जिसने हिम्मत करके टेररिस्ट
के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम इन निहत्थे लोगों को, इन बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। आपने उस नौजवान को भी देखा होगा जिसने गोद में टूरिस्ट के बच्चों को उठा के रेस्क्यू किया। आपने उस नौजवान को भी देखा होगा जिसने अपने कंधे पे टूरिस्ट को उठा के जो है उन्हें रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। और आप अभी भी देख रहे होंगे कि हर जगह लोग किस तरीके से टूरिस्ट से पेश आ रहे हैं। आपने कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना होगा कि किसी टूरिस्ट के साथ जो है बदसलूकी की गई या कुछ बुरा किया गया। लेकिन बदले में हम क्या देख रहे हैं कि कश्मीर के स्टूडेंट जो अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनके साथ कुछ इस तरीके की ज्यादतियां हो रही हैं जिसकी वजह से बदअमनी पूरे देश में फैल रही है। अब जितनी भी ये चीजें हैं, कुछ मेस है या क्योस है या जो भी चीजें चल रही हैं कश्मीर में, इन सब को लेकर एक आम कश्मीरी क्या सोचता है, आइए उनके ओपिनियंस देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पहलगाम में एक दर्दनाक वाकया पेश आया जहां पर बेदर्दी से दहशतगर्दों ने हमारे 28 लोगों को जो है शहीद किया। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और सरकार जो भी फैसला होगा, चाहे वो जंग का फैसला होगा, हम सरकार की हर मुहिम में, हर फैसले में, हर कदम में सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन इसी के साथ मैं बताता चलूं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बाहर से यूट्यूबर्स आए, जर्नलिस्ट आए और उन्होंने सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं फेक जर्नलिस्ट कहूँगा, कि उन्होंने यहाँ के एक अपना नैरेटिव चलाने की जो कोशिश की, तो सरकार की कोशिशों पर भी कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। क्योंकि सरकार जो कोशिशें करती है और यहाँ पे जो नैरेटिव चलाने के लिए आ जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक डायलूशन हो जाता है। तो सरकार का जो फैसला है, हम उस सरकार के फैसले के साथ हैं, क्योंकि जिस दहशतगर्दाना जो हमला हमारे लोगों पर हुआ, पाकिस्तान इज द परपेट्रेटर और पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी होगी, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हम सरकार के साथ हैं, हम हिंदुस्तान अपनी फौज के साथ है, हम हर उस कदम के साथ हैं जो सरकार लेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लेगी। शुक्रिया। Hi, my name is Arvind Mir Suman. I come from Shopian district. I am practicing lawyer in High Court. As a Kashmiri, I stand before you in deep sorrow and anger for the barbaric attack in Pahalgam that took innocent lives, including our own brave local who tried to save the tourists. This act is an attack on humanity and the very soul of Kashmir, or tradition of hospitality and unity. In the face of this tragedy, Kashmiris from all the walks of life, be it hoteliers, businessmen, students, and they came out in the voice to denounce this heinous act. We held candlelight vigils, raised our voices in protest, and show the world that we stand for peace, not violence. From Kashmir to Kanyakumari, I shall say this, and I'm saying it again and again: we are one. We are one people, united in grief and in our commitment, to harmony. Unfortunately, it's deeply distressing, to see some YouTubers and social media personalities exploiting anti-Kashmiri narratives and maligning, the identity we have. And this all because they want to, gain the TRP and gain the kings out of it. Their actions threaten the peace and the unity our youth have worked. I mean, the youth who have worked so hard to build. So for this, I urge the Honorable Lieutenant Governor and the police administration to take strict action against those who use social media to, incite hatred or spread misinformation. मैं पूरी तरीके से इसकी मज़म्मत करता हूँ। हर एक कश्मीरी इस चीज़ की मज़म्मत करता है। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि वो कहीं पे किसी के साथ बुरा करे। अब जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उनके भी बच्चे थे, उनके भी घर थे, जिन लोगों ने भी ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप हम कश्मीरियों पे उंगली उठाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीरियों ने जितना खून बहाया है 1947 से लेके आज तक, हमारी फैमिली से भी कुछ लोगों ने जाने दी है, ऐसा नहीं है। लोगों को पता है, बहुत लोग मुझे जानते हैं। खून यहाँ बहुत बहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीरियों ने बहाया है। खून जिसने भी बहाया है, चाहे वो कोई भी हो, आज तक हम इसी परेशानी में हैं
आज तक भी हमें पता नहीं चलता कि किसने किया है। मैं एडवोकेट तनवीर शोपियान से बिलोंग करता हूँ, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो जो अभी कुछ दिनों पहले पहलगाम में एक सानिया हुआ, हम एज ए कश्मीरी उसकी मजम्मत करते हैं, एज एन इंडियन हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं, और जितने भी इस वाक़े की मजम्मत की जाए वो बहुत ही कम है। लेकिन हम कश्मीरियों ने अपनी एक कश्मीरियत दिखाई जिसके लिए पूरी दुनिया में कश्मीरी कौम मशहूर है कि हम लोग अगर हमारे घर मेहमान आता है तो हम उसको एक भगवान की तरह से उसको पूजते हैं। लेकिन अभी जो बाहर से कोई यूट्यूबर्स आ रहे हैं हमारे कश्मीर में, वो इस सानिया को दूसरी रंगत दे रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम तजाद इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन हम कश्मीरी लोग अपने इन बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। हमको पता है कि अपनों को खोने का कौन सा दुख होता है, और मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश मौदवाना अपील करता हूं कि जो ये यूट्यूबर्स है या कोई जर्नलिस्ट ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा जिससे हमारे कश्मीर में माहौल ख़राब हो या हमारे मुल्क में माहौल ख़राब हो और कश्मीरियों के बारे में एक गलत एक मैसेज चला जाए, प्लीज़ उनके खिलाफ़ पुरज़ोर कार्रवाई की जाए और उनको बैन किया जाए कि आप ऐसे मत कीजिए, आप कश्मीर को गलत पोर्ट्रे मत कीजिए। ये हम ही जानते हैं कि हमने क्या खोया है इस सानिया से। हमने कश्मीर को एक दलदल से निकाला, लेकिन इस वाक़े से हम लोग कम से कम 50 साल और पीछे चले गए। लेकिन हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी अपने सब एक साथ खड़े हैं और अब हम बाय हार्ट इंडियंस है, और हमको कोई यूट्यूबर से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इंडियंस हैं। हमको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग इंडियंस हैं। हम लोग अपने मुल्क के लिए हमेशा खड़े हैं। अगर जान देने की नौबत आएगी तो हम पेश रहेंगे। और मैं गुजारिश करता हूं जो भी हमारे भाई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं कश्मीर में, वो आए, हम उनके लिए हमेशा हाजिर है। और अगर उनका बाल भी बांका हो जाएगा, हम अपनी जानों की कुर्बानी उनके लिए देने के लिए तैयार है। और साथ ही में अपने जो जर्नलिस्ट भाई है उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऐसे मैसेज मत दीजिए पूरे वर्ल्ड को कि कश्मीर में हालात ख़राब है। यहाँ पे कुछ हालात ख़राब नहीं है। और जो हम अप्रिशिएट भी करते हैं, जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस पे इक़दाम कर रहे हैं। जिसने भी ये किया होगा उसके साथ ऐसे ही बरता जाएगा। और हम लोग अपनी कश्मीरियत को ज़िंदा रखते हुए अपने मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। आप फिर से आइए, हम आपके साथ शान बशाना खड़े रहेंगे। बाकी इस्लाम। देखिए, ये जो रिसेंटली टेरर अटैक हुआ है, मैं ही नहीं, पूरा कश्मीर इसकी मजम्मत करता है। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं और हम इनकी मजम्मत करते हैं। और कभी कोई कश्मीरी नहीं चाहेगा, नीदर हमें इस्लाम सिखाता है, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस्लाम बिल्कुल ये नहीं सिखाता है। इस्लाम ये सिखाता है अगर एक मासूम की जान ली किसी ने, मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो हम बिल्कुल कंडम करते हैं ऐसे एक्ट्स को। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे आए हैं जो इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम वाला रंग देने की कोशिश करते हैं, या लोगों के पास जा रहे, चाहे लोग बात करना चाहे या नहीं करना चाहे, उनके पास जा रहे हैं, थोप रहे कोई क्वेश्चंस, उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहे। वो टोटली रॉन्ग है। वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी आप बीच नहीं कर सकते। और आप उनसे ये बुलवाने की कोशिश करते हो कि नहीं हम मतलब एक साइड से हम खुश है इस चीज़ से। खुश इस चीज़ से कोई भी नहीं है। एज अ कश्मीरी हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ से। ये जो भी चीज़ें हुई है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हुई है, और हम कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स यहाँ पे पेश आए। अब एज अ यूथ में इस टेरर अटैक की अगर बात करूँ तो हमने कभी, क्योंकि हालात बहुत सुधर गए थे, पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है थे और अभी कुछ और हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा देखने पड़ेंगे। बीइंग अ रैपर, मैंने जो है बदलता कश्मीर, जो नया कश्मीर हमने जो एक सपना देखा था, उस पर एक एंथम भी बनाया था बदलता कश्मीर नाम से। तो लेकिन अभी वो चीज़ों को हम देख रहे हैं, अब पूरा उल्टा हो गया है। तो हम कभी नहीं चाहते कि ऐसे अटैक्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ था वो एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ था, वो इंसानियत का कत्ल हुआ, कश्मीरियों का कत्ल हुआ था। हम कश्मीरी एज ए कश्मीरी हम खूब स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि जो परसों जो अटैक हुआ था, इनोसेंट किलिंग जो हुई थी हमारे लोगों से बीच में, तो वो हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पे अपनी व्यूज़ के चक्कर में यहाँ की क्रेडिबिलिटी, कश्मीर की क्रेडिबिलिटी ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम को झगड़ना चाहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी एल जी साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए। जो भी इनमें मुलवस पाया जाए, जो हिंदू मुस्लिम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पहलगाम में अटैक हुआ ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं बल्कि ये इंसानियत पे हमला हुआ, और हम कश्मीरी अवाम पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं।
ये जो बाहर से रिपोर्टर्स आते हैं, यहाँ पर यूट्यूबर्स आते हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए कश्मीरी आवाम का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं। तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए यहाँ का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं। हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। ये जो यहाँ पे कंसर्ट के बिना वीडियो शूट करते हैं, तो हम कश्मीरी आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये पहले कश्मीरी आवाम से कंसर्ट ले और फिर वीडियो शूट कर। तो कश्मीरी आवाम से भी गुजारिश करना चाहते हैं, जब भी आपसे वीडियो शूट करने के लिए बोले तो आप इनसे बोले कि आप पहले कंसर्ट ले तो फिर वीडियो शूट करें। बाकी देश की तरह ही कश्मीर का नौजवान भी बहुत सारी चीज़ें जो है एस्पायर कर रहा है। उन सब की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ गोल्स हैं लाइफ में जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। हालात सुधरे हैं ये देखकर यहाँ का नौजवान भी जो है उसके मन में एक आशा जगी, एक होप जगी कि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा, मैं भी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। इस होप के साथ वो भी अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने लगा, अपने एफर्ट्स डालने लगा। लेकिन ये सब घटनाएं जब घटती हैं तो हर किसी का दिल दुखता है, हर किसी का दिल बेसुकून हो जाता है और हर कोई अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है। लेकिन किसी ने सच कहा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम कश्मीर के नौजवान ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारा कश्मीर खुशहाल रहे और अमन की ये उम्मीद जो हमारे दिलों में जगी है, हम इसको बरकरार रखें।